सीएम बघेल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार। कहा, हजारों साल पहले सबका डीएनए एक, फिर नफरत क्यों? केजरीवाल पर भी साधा निशाना। संघ प्रमुख ने अंबिकापुर शाखा में सबको किया आमंत्रित। कांग्रेस ने भागवत पर साधा निशाना। कहा, शाखा में लाठी भाजना, विद्वेष फैलाना सिखाते हैं। बीजेपी का पलटवार, एक बार शाखा जाए कांग्रेस। जबलपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आए हैं मोहन भागवत। मानस भवन में प्रबुद्धजनों को करेंगे संबोधित। नर्मदापुरम में सीएम शिवराज ने धर्मांतरण को लेकर लोगों को किया आगाह। कहा, प्रदेश में चल रही धर्मांतरण की साजिश, छल कपट से नहीं होने दूंगा धर्मांतरण। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का बयान। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बुरहानपुर की दरगाह हकीमी जाएंगे। बोहरा समाज की मांग पर जाएंगे दरगाह। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा, लादेन जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। राहुल पाकिस्तान जाकर भारत जोड़ो यात्रा करें। 23 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में करेगी प्रवेश। यात्रा का मुख्य पड़ाव उज्जैन में होगा। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस से कई दिग्गज होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले बीजेपी उतारने जा रही थी है रथ। विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20 नवंबर को सीएम शिवराज करेंगे रथों को रवाना। सरकार की योजनाओं का किया जाएगा प्रचार प्रसार। दतिया में मंदिरनुमा केक मामले में कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। कमलनाथ हिंदू परंपराओं कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस ने मोहम्मद गौरी और गजनवी की दिलाई याद। मंदिरनुमा केक काटने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाबर से की कमलनाथ की तुलना। कहा, ना हिंदुओं के थे और ना होंगे कमलनाथ। मजबूरी में भज रहे हैं राम नाम। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कमलनाथ पर निशाना। कहा, कमलनाथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, कभी केक काटते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा का बीजेपी पर हमला। कहा, ध्यान भटकाने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। कमलनाथ ने केवल केक काटा, थर्माकोल से बनी मंदिर प्रतिमा अलग से रखी थी। सीएम शिवराज सिंह का नर्मदापुरम दौरा। पेसा एक्ट को लेकर आयोजित जागरूकता सम्मेलन में हुए शामिल। जनजातीय ब्लॉक केसला में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भोपाल में सीएम शिवराज से मिले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। सीएम हाउस में दोनों के बीच हुई चर्चा। विधानसभा को पूरी तरह से ई विधानसभा बनाने पर हुई बातचीत। इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज ने ली बैठक। सीएम अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 11 और 12 जनवरी को इंदौर में होगा समिट का आयोजन। 24 नवंबर को बेंगलुरु जाएंगे सीएम शिवराज सिंह। उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह करेंगे 1-to-1 मीटिंग। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर होगी चर्चा। ग्वालियर में मंत्री तुलसी सिलावट ने किया महाराजवाड़ा का निरीक्षण। कहा, पिंक सिटी की तर्ज पर तैयार होगा महाराजवाड़ा। सभी दुकानों का होगा एक जैसा रंग। सीएम बघेल ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का किया दावा। सीएम बोले, प्रदेश में नक्सलवाद हुआ कमजोर, लोगों को मिल रहा रोजगार। रमन सिंह का बयान। इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएगी जनता। कितना भी इधर उधर कर लें, बीजेपी ही जीत कर आएगी। धमतरी में रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 2023 में सीएम के चेहरे पर बोले, चुनाव जीतने के बाद होगा फैसला, मैं नहीं हूं दावेदार। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस का हमला। कहा, बीजेपी के पास सीएम बघेल के सामने टिकने वाला कोई चेहरा नहीं। रमन सिंह की क्या स्थिति है वो समझ चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रमन सिंह के बयानों का जारी किया वीडियो। कांग्रेस ने लिखा, उठो बयान दो, चुनाव हारो, बधाई दो और सो जाओ। पिछले 4 साल से रमन सिंह की यही स्थिति। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भरा नामांकन। सीएम बघेल और पीसीसी चीफ रहे मौजूद। सीएम ने किया जीत का दावा। कानकेर की भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आदिवासी समाज के अध्यक्ष जीवन ठाकुर ने भरा पर्चा। 15 से 20 प्रत्याशियों के नामांकन करने का दावा। दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। 18 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस को लेकर कार्यक्रम। 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस को लेकर समारोह। सीएम बघेल होंगे शामिल। मुंगेली में अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर। उच्च स्तरीय जांच समिति ने जाति प्रमाण पत्र को बताया था फर्जी। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस की नेता ऋचा जोगी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा, मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं, कोर्ट में केसों को चुनौती दूंगी। खरगोन में अवैध बायोडीजल के 4 ठिकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। अवैध बायोडीजल के ठिकाने किए गए ध्वस्त।
निमरानी में पकड़ा गया था 3 लाख लीटर तेल। जांच के लिए भेजे गए 9 में से 4 सैंपल्स पाए गए थे अमानक। ग्वालियर में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री सिलावट का पलटवार। कहा, विकास के लिए हटाया जा रहा है कब्जा, कांग्रेस के विकास में उनको विश्वास नहीं। भोपाल में काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन की 3 दिवसीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस शुरू। 64 बोर्ड के प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस में शामिल। ऑनलाइन एजुकेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एमपी के स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे सड़क सुरक्षा के पाठ। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। शुरू से ही छात्रों को सड़क सुरक्षा नियम सिखाने की पहल। राजगढ़ में खाद नहीं मिलने से किसानों ने मंडी गेट के सामने किया प्रदर्शन। किसानों का आरोप, खाद होने के बाद भी बांटी नहीं जा रही, जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रही खाद। भोपाल नगर निगम में टारगेट से कम राजस्व वसूली पर एक्शन। निगम ने 90 अधिकारियों और कर्मचारियों को थमाया नोटिस। टारगेट पूरा नहीं करने वालों की रोकी जाएगी 2 साल की वेतन वृद्धि। रायपुर में बस संचालकों पर प्रशासन की सख्ती। बस स्टैंड के अलावा अन्य जगह सवारी बैठाने पर रद्द होगा परमिट। चौक चौराहों पर बन रहे हैं जाम जैसे हालात। सुकमा के 5 नक्सल प्रभावित गांव में पहुंची बिजली। आजादी के बाद ग्रामीणों ने पहली बार देखी बिजली। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बदलाव की बयान। भोपाल एम्स हमीदिया समेत 18 कैंपस से ईट राइट घोषित। FSSAI के निरीक्षण में स्वच्छता, सफाई, अच्छे खान पान के पैमाने पर खरे उतरे। गुणवत्ता सुधार के लिए किया जा रहा है निरीक्षण। बलौदाबाजार के बिलायगढ़ में शराब नहीं मिलने पर 5 पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई थी टीम। सलिया थाना इलाके का मामला। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेत से भरे 9 ट्रैक्टर समेत 13 वाहन किए गए जब्त। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कार्रवाई। ग्वालियर सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए जल्द शुरू होगा स्किल डेवलपमेंट कोर्स। कार्य परिषद की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। डिस्टेंस एजुकेशन विभाग मुहैया कराएगा किताब। कोरबा के गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के संचालकों पर केस दर्ज। डॉक्टर ब्रिजलाल कवाची और संध्या कश्यप पर गैर इरादतन हत्या का केस। पिछले साल महिला की इलाज के बाद हुई थी मौत। ग्वालियर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दरिंदगी की वारदात। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी से फेसबुक पर हुई थी पीड़िता की दोस्ती। जबलपुर में भेड़ाघाट की पहाड़ी पर 45 साल के शख्स की हत्या। पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बड़वानी में 55 साल की महिला का घर के बाहर शव मिलने से सनसनी। महिला की डंडे से पीट कर की गई हत्या। सेंधवा थाना क्षेत्र के बड़गांव की घटना। खंडवा में रिटायर्ड महिला अधिकारी ने की आत्महत्या। डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही थी बुजुर्ग महिला। पुलिस जांच में जुटी। बालोद में 2 ट्रक आपस में टकराए। हादसे में एक ड्राइवर की मौत, दूसरे का इलाज जारी। पुलिस जांच में जुटी। रायसेन में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद में मवेशी से भरे ट्रक का टायर फटने से चट्टान से टकराया। 35 में 5 मवेशियों की मौत। घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर फरार। सिंगरौली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। रीवा में बाइक गैंग का आतंक। डर फैलाने के लिए उत्पाद बचाते हुए वीडियो कर रहे हैं वायरल। शाम होते ही सक्रिय हो जाती है बाइक गैंग। जबलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक। कलेक्टर ने सुअर मांस की खरीद बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। सुअर पालन स्थल के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र इन्फेक्टेड जोन घोषित। मुरैना में वीडियो बना रहे युवक पर बाघ ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को ग्वालियर किया गया रेफर। रूनीपुर गांव में बाघ की दहशत। छतरपुर में लंपी वायरस का कहर जारी। वैक्सीन लगने के बाद भी लंपी का शिकार हो रहे हैं गौवंश। कई गायें दोबारा हुई संक्रमित। कई गायों की जा चुकी है जान। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के कंदाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र की दयनीय स्थिति। 6 महीने पहले तूफान में उड़ी छत अब तक नहीं बना पाई। आंगनबाड़ी संचालन में हो रही है परेशानी। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ी। नार्को टेस्ट की भी मंजूरी। फांसी की मांग के लिए कैंडल मार्च। सावरकर के अपमान पर राहुल के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन। सावरकर के पोते ने दर्ज कराई शिकायत। उद्धव बोले केंद्र बताए कब देगा भारत रत्न। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को फिर झटका। पूजा के अधिकार वाले हिंदू पक्ष की याचिका को वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई। उत्तराखंड में गैर जमानती हुआ धर्मांतरण कानून। होगी 10 साल की सजा। धामी कैबिनेट ने लिया फैसला। विधानसभा में जल्द पेश किया जाएगा संशोधन विधेयक। फिल्म हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को रिप्लेस नहीं करेंगे कार्तिक आर्यन। सुनील शेट्टी ने दी जानकारी।
सनी लियोन को मिली बड़ी राहत। धोखाधड़ी के मामले पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक।